हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 में हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसी के आगे आज हम देखेंगे कि जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो किस प्रकार के इक्विलिब्रियम के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इक्विलिब्रियम या साम्य के लिए क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को लगाने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसको हम अप्लाई करते हैं लिक्विड और सॉलिड के इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये हो जाएगी dp बाय dt इक्वल टू डेल्टा एच एफ बाय टी VL माइनस VS। L स्टैंड्स फॉर लिक्विड और S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए। या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका dp बाय dt को हम dt बाय dp लिख सकते हैं इक्वल टू, ये इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा t VL माइनस VS बाय डेल्टा HF और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में प्रदर्शित किया है। तो यहाँ दिए गए पदार्थ के लिए सॉलिड और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, जो हमने इससे पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो इक्विलिब्रियम होगा सॉलिड और लिक्विड के बीच में, यह इक्विलिब्रियम सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। यहाँ जो HF है ये आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा था HF, डेल्टा HF। तो डेल्टा HF सॉलिड मीन्स हम कह सकते हैं आइस के गलन की मोलर ऊष्मा, जिसे हम कह सकते हैं गलन की मोलर ऊष्मा मीन्स डेल्टा HF इज द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड मीन्स आइस। इसके अलावा VS और VL, ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया VL और VS। ये VS एंड VL क्या है, आर द मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और द्रव के मोलर आयतन है। और T क्या है यहाँ पर, T पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट है। T इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो यह इक्वेशन पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट में प्रेशर में परिवर्तन के साथ परिवर्तन के अध्ययन में उपयोगी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं dp बाय dt, या हम कह सकते हैं dt बाय dp। तो दिस इक्वेशन इज हेल्प इन द स्टडी ऑफ चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विद द चेंज इन प्रेशर। तो हम यहाँ पर दो केसेस को देखेंगे। पहला केस ए है। ए में हम क्या देखेंगे कि कुछ पदार्थ, जैसे कुछ सब्सटेंस हम ले सकते हैं आइस या बर्फ को, वो पिघलने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम जानते हैं कि आइस जो है वो जब मेल्ट होती है तो पिघलने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है कुछ पदार्थ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मोलर आयतन ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मीन्स VS इज ग्रेटर देन VL। और इसे दैट इज हम क्या लिख सकते हैं इसको VL माइनस VS, और VL माइनस VS विल बी नेगेटिव, और यह मान नेगेटिव होगा। अतः dt बाय dp विल ऑल्सो भी नेगेटिव, यानी इसका मान dt बाय dp का मान भी नेगेटिव होगा। अर्थात प्रेशर बढ़ाने पर जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो पहला केस हम वो देख रहे हैं जहाँ पर कि जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्ट करने पर, जब कुछ पदार्थ जो कि पिघलने पर संपीड़ित होते हैं, उनके लिए VL माइनस VS की वैल्यू जब नेगेटिव होगी
तो dt अपॉन dp की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, अर्थात प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सेकंड केस यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ पदार्थ, जैसे हमने एग्जांपल लिया सल्फ़र, अगर हम सल्फ़र की बात करें वो मेल्ट होने पर एक्सपांड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में VL इज़ ग्रेटर देन VS होगा, यानी लिक्विड का जो मोलर वॉल्यूम होगा इज़ ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मीन्स VL माइनस VS की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसीलिए dt बाय dp विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, यानी dt बाय dp का मान भी धनात्मक होगा। ऐसी स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने पर ऐसी स्थिति में प्रेशर इंक्रीज करने पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा, उसका मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हम सॉलिड और लिक्विड के केसेस में हम दो केस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट जिसमें कि सब्सटेंस मेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सेकंड केस जिसमें कि सब्सटेंस मेल्ट होने पर एक्सपांड होता है। सेकंड जो इक्विलिब्रियम हम देखेंगे वो है लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको लिखेंगे dt बाय dp एंड t vv माइनस vl अपॉन डेल्टा hv। अब यहाँ पर जो डेल्टा hv है वो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, मीन्स वाष्पन की मोलर ऊष्मा है, और vv एंड vl जो हैं वो क्रमशः वेपर और लिक्विड के मोलर आयतन हैं। और हम ये जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट या हम कहें क्वथनांक वह टेम्परेचर है जहाँ वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है तो वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो जो इक्वेशन 2 है वो क्या शो करती है? इक्वेशन 2 प्रेशर के साथ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन को दर्शाती है। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं dp बाय dt से। तो जो dp बाय dt होगा वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा hv बाय t vv माइनस vl, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया है। एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर। ताप के साथ द्रव के वाष्प दाब में परिवर्तन को दर्शाता है। अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे जो कि है सॉलिड और वेपर के बीच में। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए हो जाएगा dp बाय dt इक्वल टू डेल्टा hs बाय t vv माइनस vs, जिससे कि हमने इक्वेशन नंबर 4 में दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो चूँकि सॉलिड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ जो डेल्टा H होगा उसको हम डेल्टा HS से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा HS क्या है? इज़ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मीन्स ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी है। और चूँकि आप जानते हैं कि डेल्टा H इज़ ए स्टेट फंक्शन, जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि डेल्टा H एक स्टेट फंक्शन है, और दिए गए टेम्परेचर पर सॉलिड का जो ऊर्ध्वपातन सॉलिड की गलन और तत्पश्चात परिणामी द्रव के वाष्पन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द फ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड रिजल्टेंट वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो देयरफॉर डेल्टा H सब्लिमेशन इक्वल हो जाएगा डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपर के बराबर, और ये साथ ही जो VV एंड VS क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि दे रिप्रेजेंट द मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड सॉलिड फेज। तो इस प्रकार से हमने थर्ड जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्कस किया। इसके बाद जो लास्ट इक्विलिब्रियम है वो हम देखेंगे, जो इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सॉलिड एलोट्रोप्स,
यानी जो दो ठोस अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं, उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि सॉलिड अल्फा और सॉलिड बीटा से यदि अल्फा रूप सॉलिड के संक्रमण ताप यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे का स्थायी रूप है और बीटा ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर का स्थायी रूप है, तो हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा dt बाय dp इक्वल टू टी वी बीटा माइनस वी अल्फा बाय डेल्टा एच। तो यहाँ आप एच टी कर लेंगे, ये टी लिखना रह गया है यहाँ पर, आप इसको डेल्टा एच टी, बिकॉज डेल्टा एच टी इज द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन, देयरफॉर डेल्टा आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा एच टी, और वी अल्फा एंड वी बीटा आर द मोलर, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म, यानी जो अल्फा और बीटा रूप के मोलर आयतन है, या हम इसको विशिष्ट भी कह सकते हैं, आयतन भी कह सकते हैं। और dp बाय dt ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर T विद एक्सटर्नल प्रेशर P, यानी यह संक्रमण ताप T को बाह्य दाब P के साथ परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने 4 इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया, जो कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए या उसके अकॉर्डिंग ही सारे हम इक्वेशन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।